बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हमने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे फाइंड किया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे कौन सी चीज़ें आती हैं और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे कौन सी चीज़ें आती हैं, जिसकी मदद से हम ईजिली इसका प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उर्दू में ये लफ्ज़ बोला जाता है मुआहदा। दो पार्टीज़ के दरमियान कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसमें एक पार्टी का कोई काम हो रहा हो और दूसरी को उसका मुआवजा मिल रहा हो, उजरत मिल रही हो, उसको कोई ना कोई कैश की सूरत में कोई ना कोई चीज़ मिल रही हो, उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट का काम सर अंजाम देता है उसे हम कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, उसे कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। ये जो काम करता है बंदा उसे कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। ये पार्टीज हैं इसकी। दूसरी पार्टी है कॉन्ट्रैक्टी। वो बंदा जिससे ये मुआहदा करता है, ये वाला, इसे कॉन्ट्रैक्टी कहते हैं। जो मुआहदा करता है काम करने के लिए उसे कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। इसे ठेकेदार भी कहते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होता कितनी किस्म का है? कॉन्ट्रैक्ट व्यूअर्स दो किस्म का होता है, एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट और एक अनकंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट और अनकंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा अनकंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो जाए उसे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कहते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर से मुराद एक साल, यानी एक साल का टाइम पीरियड। एक साल में जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसे हम कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का नाम देंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक साल से ज़्यादा अरसा में मुकम्मल हो उसे अनकंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये साल में और ये एक साल से ज़्यादा अरसा के लिए, इसे अनकंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये दो चीज़ें हैं, कंप्लीट और अनकंप्लीट। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आना क्या क्या चीज़ है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सारे खर्चे जो कॉन्ट्रैक्टर करेगा ये कॉन्ट्रैक्टर अपने पास बनाएगा इसे, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट पे जो उससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो चेक कर सके। जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा उसकी डेबिट साइड पे टोटली एक्सपेंसेस उसके आएंगे। जो वो चीज़ें परचेज करेगा, जो भी वो एक्सपेंस करेगा, वो सारे डेबिट साइड पे आएंगे। और उसके बाद हमारे पास आता है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे सवाल पैदा होता है क्या आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा हमारे पास सारी इनकम्स या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या कैश रिसीव फॉर कॉन्ट्रैक्टी। अब ये कैश रिसीव फॉर कॉन्ट्रैक्टी क्या है? जब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो तब एक साल में कंप्लीट हो जाएगा और वो जो कैश होगा वो सारे का सारा पे कर देगा कॉन्ट्रैक्टर को। ये कंप्लीट हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्लोज हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हम लिख लेंगे। लेकिन अनकंप्लीट में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टी कुछ ना कुछ उसे पहले दे देता है, जिससे वर्क सर्टिफाइड का नाम देते हैं। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है? ऐसा वर्क या ऐसा काम जो कॉन्ट्रैक्टर करे और कॉन्ट्रैक्टी उसे एडमिट कर ले, यानी तस्लीम कर ले कि हाँ भाई, फर्ज करें कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने ब्रिज बनाना है, ब्रिज उसने बनाया है, फर्ज करें उसका मटेरियल लग गया है, यानी 80% उसने अपना काम कर लिया है, सारे खर्चे हो गए। उसने कह दिया कि जी 80% हमारा जो है ना, या 75% हमारा ब्रिज कंप्लीट हो गया है, तो आप हमें पेमेंट कर देंगे। वो देखेगा कॉन्ट्रैक्टर कि इसने वाकई कंप्लीट किया है या नहीं किया। जब कंप्लीट वो देख लेगा तो वो कहेगा हाँ कि आपने 80% कंप्लीट कर लिया है, इसे वर्क सर्टिफाइड का नाम देते हैं। अगर वो कह दे कि आपने इसमें 80 में से आपने 75 किया और बाकी रिमेनिंग आपका जो 25% है
वो वर्क अनसर्टिफाइड है, जो आपने कर लिया है, कॉन्ट्रैक्टर ने कर लिया है लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने एडमिट नहीं किया, उसे वर्क अनसर्टिफाइड कहते हैं। वर्क सर्टिफाइड इधर आएगा, अगर कैश रिसीव फॉर कॉन्ट्रैक्ट ही होगी तो फिर वो क्रेडिट साइड पे आएगा। जो इनका डिफरेंस होगा वो हम निकाल के उसको प्रॉफिट लिख लेंगे डेबिट साइड पे। अगर डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम तो हमारा लॉस होगा, अगर क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम तो हमारा प्रॉफिट होगा। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का इंट्रोडक्शन। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका एक क्वेश्चन करेंगे जिसे अनकम्प्लीट, क्योंकि यही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में भी आता है, अनकम्प्लीट का हम एक क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा सारा टॉपिक कवर करेगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।